जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा जेबीटी। आप लोगों का परीक्षा समाप्त हुआ और ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की भी जारी हो चुका है। यानी आप लोगों का अब कितना कट ऑफ जा सकता है, सारा इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। बहुत बड़ा एनालिसिस होने वाला है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पे। मैं आप लोगों को बता दूं, आपने अपना मिलान कर लिया होगा। आपका कितना स्कोर बन रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं हरियाणा जेबीटी का आखिरकार कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा, सभी कैंडिडेट का मैं यहां पर बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने एग्जाम देखा, एग्जाम का लेवल क्या था। बहुत सारे लोगों ने बता दिया कि लेवल इतना आसान था, लेकिन मैं समझता हूं कहीं ना कहीं किसी भी परीक्षा में आप बैठते हैं तो सबसे बड़ा दबाव होता है। परीक्षा कितना भी आसान हो, लेकिन आपके पास प्रेशर बना ही रहता है परीक्षा में। मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा जनरल कैंडिडेट का कितना जा सकता है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कितना जा सकता है, बीसीए कैंडिडेट का कितना जा सकता है, बीसीबी कैंडिडेट का कितना जा सकता है और एससी कैंडिडेट का कितना जा सकता है। हरियाणा राज्य में एसटी कैंडिडेट होते नहीं है, तो इसीलिए उसका कट ऑफ भी मैं नहीं लिखा हूं। और साथ साथ में यहां पर यक्स सर्विसमैन की जब मैं बात करता हूं तो यक्स सर्विसमैन जर्नल की कितनी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं। वहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं यक्स सर्विसमैन एससी का कितना जा सकता है और बीसीए का कितना जा सकता है, बीसीबी का कितना जा सकता है, सारा मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। मैं आप लोगों को बता दूं जितने भी कैंडिडेट लगातार परेशान थे कि आखिरकार हरियाणा जेबीटी का कितना कट ऑफ जाएगा, एक्सपेक्टेड डाटा आ चुका है। मैं आपसे यही कहूंगा कि चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद मैं एक एक्सपेक्टेड डाटा लेकर आया हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जनरल कैंडिडेट का आखिरकार पेपर इतना भी आसान नहीं था, दबाव था। यदि आपका, मैं समझता हूं यदि आपका 74 से लेकर 76% बन रहा है स्कोर, तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। ये मैं जनरल कैंडिडेट का बता रहा हूं। साथ साथ में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का यदि आपका 72 से 74 स्कोर बन रहा है, यानी 72 से 74 स्कोर बन रहा है, तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा कहीं ना कहीं। और साथ साथ में बीसीए कैंडिडेट का मैं बता देता हूं, यदि आपका यहां पर बीसीए कैंडिडेट जितने हैं 71 से 73 के बीच में यदि आपका परसेंटेज में स्कोर बन रहा है, तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। साथ साथ में मैं आप लोगों को बता दूं बीसीबी का कितना जा सकता है, तो बीसीबी का आप लोगों का यदि स्कोर यहां पर 73 है तो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। एससी कैंडिडेट का मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपका स्कोर 69 है तो अपने आप को 69% है तो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। ये जो डाटा लिया गया है, कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका डाटा निकल के सामने आ रहा है, स्कोर के तर्ज पे आ रहा है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर हरियाणा जेबीटी के कई सारे अभ्यर्थी वहां पर ज्वाइन हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर जो मैं कहा हूं यक्स सर्विसमैन का आखिरकार कितना कट ऑफ जा सकता है, लगातार कई सारे कैंडिडेट इसमें भी है। तो यदि यहां पर आप लोगों का 65 प्लस है, मैं समझता हूं तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है, इतना अधिक आप लोगों का कट ऑफ नहीं जाएगा। 61 या प्लस आप लोगों का स्कोर बन रहा है तो एससी कैंडिडेट यक्स सर्विसमैन अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। साथ साथ में मैं आप लोगों को बता दूं जो डाटा लिया हूं इसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। साथ साथ में मैं आप लोगों को बता दूं बीसीए यक्स सर्विसमैन का कट ऑफ आखिरकार कितना जा सकता है, तो इसका 64 प्लस अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। वहीं पर यक्स सर्विसमैन आप लोगों को बीसीबी का दिखाई दे रहा होगा, यदि आपका स्कोर भी 64 के आसपास है तो अपने आप को सेफ जोन में मान के चलिएगा। तो ये हरियाणा जेबीटी का कट ऑफ था, एक्सपेक्टेड डाटा लिया गया था। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका डाटा हमको प्राप्त हुआ था। मैं आपसे यही कहूंगा कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक मिलान नहीं किया होगा। आप लोग जरूर से मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियली तौर पे प्रोविजनल आंसर की साथ साथ में आपने परीक्षा में प्रतिभाग किया, बहुत सारा क्वेश्चन आसान था।
लेकिन मैं कहता हूं कि मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है हर परीक्षा में। किसी भी कैंडिडेट को दिया जाए तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव बना ही रहता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। जो डाटा बताया गया है ये किसका इतना स्कोर आप लोगों का बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। आपका कितना स्कोर बढ़ रहा है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।